कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक ड्रैगन को मार रहा होता है और वो ड्रैगन को बताता है कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी भी ह्यूमंस को परेशान नहीं किया और साथ ही मैं उनकी मैं काफी ज्यादा मदद भी करता हूँ, बट उसके बाद भी ये लोग मुझे मार देते हैं। और शायद हम ड्रैगन्स की लाइफ में ऐसा ही होता है, बट फिर भी मुझ जैसे महान ड्रैगन की मौत तो इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी। और जितनी लाइफ गॉड जी चुके हैं उतनी लाइफ मैं भी जी चुका हूँ, लेकिन अब कोई आसमान से आएगा और मुझे यहाँ से आजाद कर देगा। और इसके बाद तभी हमें एक पेरेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि एक बच्चे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। ये बच्चा वही ड्रैगन होता है। इस बच्चे का नाम था डैनियल। इधर डैनियल काफी बड़ा हो चुका था, तभी उसके पास एरिस आती है और वो बोलती है कि चलो अब हमें घर जाना चाहिए। और इसके बाद डैनियल बताने लगता है कि जब मेरी ड्रैगन वाली लाइफ खत्म हुई तो मेरा दोबारा जन्म हुआ और इस गांव में वो खेती करता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। देखो, गांव में ऐसा था कि जो 15 साल का हो जाता था वो मैच्योर माना जाता था, इसीलिए अब वो 16 का हो चुका है और अब वो मैच्योर भी हो चुका है। और इस कारण से वो अपना घर छोड़कर अकेला रहना स्टार्ट कर चुका है। और इसके बाद डैनियल का भाई बोलने लगता है कि डैनियल, तुम कल लिजर्ड को देखने वाले हो, क्यों, है ना? और डैनियल भी बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, क्योंकि वो अचानक से पता नहीं क्यों गायब हो जा रहे हैं। और तब इसका भाई बोलता है कि बट ये काम तो हमारा नहीं है, ये काम तो गार्ड्स का है। इस पर डैनियल बोलता है कि गार्ड्स तो ये काम करते ही रहते हैं, क्यों ना अब ये काम मैं करूं। और इसके बाद डैनियल अपने फ्रेंड्स के पास जाता है जहाँ वो और उसकी फ्रेंड एक दूसरे को शुक्रिया बोलते हैं एक दूसरे की हेल्प करवाने के लिए। इधर डैनियल का फ्रेंड अपनी ट्रेनिंग के लिए वहां से चला जाता है और इसके बाद डैनियल हमें खाना बनाते हुए नजर आता है और वो बता भी रहा होता है कि यहाँ पर चारों ओर मॉन्स्टर की संख्या बढ़ती जा रही है एंड यहाँ इतने सोल्जर्स भी नहीं हैं जो कि उन्हें बचा सकते हैं, इसीलिए गांव वाले भी ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो सोल्जर्स की हेल्प करवा सके। और तभी वहाँ पे एरिस भी आ जाती है। वो बोलती है, डैनियल, मैजिक प्रैक्टिस का टाइम हो गया है तो हमें चलना चाहिए। इसके बाद डैनियल वहाँ पे विंड मैजिक को यूज कर रहा होता है। उसकी टीचर भी बोलती है कि तुम सच में काफी ज्यादा बढ़िया हो, बट अब तुम्हें थोड़े एडवांस लेवल का मैजिक भी सीख लेना चाहिए और तुम्हें हब्स के बारे में भी जानकारी ले लेनी चाहिए। और इसके बाद डैनियल एक बुढ़े आदमी के पास खड़ा होता है। इसके बाद वो ओल्ड मैन बताने लगते हैं कि इस लड़की का नाम क्रिस्टीना है और आज से ये हमारे साथ ही रहने वाली है। ये नोबल फैमिली से बिलोंग करती है, तो इससे थोड़ा अच्छे से बर्ताव करना। इसके बाद डैनियल क्रिस्टीना से मिलने के बाद अपने घर पर जाता है जहाँ पर वो अपनी मदर से मिलता है और उसकी मदर को भी उसको देखकर काफी खुशी होती है और वो बोलती है कि तुम तो आज काफी सारा खाना लेके आए हो। और इसके बाद वो तीनों वहाँ पे खाना खाने लगते हैं। इधर डैनियल को अपनी माँ के हाथ का खाना काफी ज्यादा पसंद आता है और तब इसके डैड बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम यहाँ से अलग रहने क्यों चले गए, क्योंकि तुम अकेले रहना काफी ज्यादा पसंद करते हो, पर तुम्हें अच्छा खाना खाना है तो उसके लिए तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए ताकि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे लिए काफी अच्छा खाना बनाकर तुम्हें खिला सके। और डैनियल बोलता है कि बड़े भाई ने भी यही बोला था, बट मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मुझे अपनी लाइफ को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना है। और तभी उसका छोटा भाई बोलता है कि आप कल लिजर्ड को देखने जाने वाले हो ना? उस पर डैनियल बोलता है कि तुमने सही कहा और उसकी मदर बोलती है कि वो रास्ता काफी खतरनाक है। इस पर डैनियल कहता है, आप फिक्र मत करो, मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर से ही देखकर उसे वापस आ जाऊंगा। और इसके अगले दिन डैनियल वहां जाने के लिए रेडी हो जाता है और तभी वहां पर डैनियल की टीचर भी आती हैं और वो बोलती हैं कि मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहती, बट मैंने तुम्हारा फ्यूचर देखा है जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो वहां पर तुम थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके बाद एरिस उसको खाने के लिए दे देती है और फिर डैनियल अपनी लोकेशन पर पहुंच जाता है और उसको देखते ही वहां पता लग जाता है कि यहाँ पे अर्थ मैजिक बढ़ चुका है। इस कारण से वो सभी लीजर्ड यहाँ से भाग चुके हैं। और तभी वहां पर एक लड़की आती है और वो बोलती है कि तुम सच में काफी ज्यादा बेवकूफ हो कि तुम यहाँ पे अकेले ही आ गए। और डैनियल भी बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं यहाँ पे अकेले ही आया हूँ। और ये बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि इस लड़के को तो मुझे देखकर डरना चाहिए था, पर ये डरा क्यों नहीं। ऐसे में वो लड़की अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है और तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे ना तुमसे लड़ाई वड़ाई नहीं करना है। और तभी वहां पे अचानक से एक मॉन्स्टर उस लड़की के ऊपर अटैक करने वाला होता है, बट डैनियल उस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है। तो वो लड़की वहां पे काफी ज्यादा डर जाती है और पूछती है कि आखिरकार ये है क्या। और तभी डैनियल वहां पर बताने लगता है कि ये अर्थ मैजिक से बना है। और इसके बाद डैनियल बताने लगता है कि यहाँ पे काफी सारे लिजर्ड रहा करते थे, बट वो अचानक से गायब हो गए और मैं उसका रीजन ही जानने के लिए यहाँ पे आया था, बट मुझे अब उसका रीजन भी पता लग चुका है। तभी डैनियल बोलता है कि क्या तुम्हें मैजिक यूज करना आता है? तो वो लड़की बोलती है हाँ। और तभी वो बोलता है कि अच्छा, तो हम साथ में मिलकर लड़ाई करेंगे। और वो लड़की बोलती है कि मैं तो नहीं करने वाली लड़ाई, क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ा है और साथ ही मैं इतनी ज्यादा ताकतवर भी वो नहीं है। तभी डैनियल बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उस मॉन्स्टर को संभाल लूंगा। और इसके बाद तभी वो लड़की अपने मैजिक से एक स्नेक को समन करती है
बट वो मॉन्स्टर स्नेक को काफी इजीली हरा देता है और इसी का फायदा उठाकर डैनियल उसको तलवार से 2 टुकड़ों में काट देता है। इसके बाद वो मिट्टी वाला मॉन्स्टर मिट्टी में ही बदल जाता है और ये सारी मिट्टी क्रिस्टीना के ऊपर आ जाती है। वो काफी ज्यादा गंदी हो जाती है। तभी डैनियल बोलता है तो इसका तो कुछ सॉल्यूशन करना होगा। और इसके अगले सीन में वो लड़की बोलती है कि मैं सच में काफी ज्यादा हैरान हूँ कि तुम मुझसे डरे नहीं। तभी डैनियल बोलता है कि तुम बाकी लैम्फिश से काफी ज्यादा अलग हो। और तभी डैनियल बताता है कि जिन लैम्फिश को मैं जानता हूँ वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो इंसानों पर हमला भी कर देते हैं। इधर डैनियल कहता है कि मैंने तुम्हें अपने विलेज के आसपास तो कभी नहीं देखा, तुम आखिरकार यहाँ पे कर क्या रही हो। तभी वो लड़की बताती है कि मेरी एज 17 की हो गई है और अब मुझे अपना पार्टनर ढूंढना होगा क्योंकि हमारे गांव का रिचुअल है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात तो ये है कि हमारी प्रजातियां होती बहुत कम है, वो ज्यादातर लड़कियों को ही जन्म देती है, लड़के काफी ज्यादा कम होते हैं, इसीलिए हस्बैंड ढूंढने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। और सबसे मेन बात, अगर लड़का जन्म भी होता है तो वो इंसान के रूप में होता है, लैम्फिश के रूप में नहीं। और हमारे पूर्वजों को एक श्राप मिला था जिस कारण से हमारी बॉडी ऐसी है और साथ ही हमारे अंदर काफी ज्यादा पॉइजन भी होता है। और सबसे मेन बात, मुझे कोई ऐसा लड़का ढूंढना होगा जिसको पॉइजन से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और डैनियल बोलता है कि सच में ये काम तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। और वो बताती है कि मेरे मदर एंड फादर भी ऐसे ही मिले थे। इधर वो लड़की बोलती है कि क्या तुम मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हो। डैनियल बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस तुम्हें देख रहा था क्योंकि तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। इसके बाद डैनियल बोलता है कि वैसे मुझे कुकिंग करना तो बिल्कुल भी नहीं आता, बट मैं आशा करता हूँ कि ये तुम्हें पसंद आएगा। इसके बाद जब वो लड़की उसे टेस्ट करती है तो उसे काफी ज्यादा पसंद आता है और वो बोलती है कि सच में काफी ज्यादा अच्छा है, तुमने इसे बनाना कहाँ से सीखा। इस पर डैनियल बताता है कि मेरी मदर ने मुझे बनाना सिखाया है और सच में मेरी मदर काफी अच्छा डिनर बनाती है। इधर क्रिस्टीना बताती है कि जब भी तुम अपने पेरेंट्स के बारे में बताते हो ना तो तुम सच में काफी ज्यादा अच्छा स्माइल करते हो, शायद तुम अपनी फैमिली से काफी ज्यादा प्यार करते हो। डैनियल इसके बाद वो वाली बात सोचने लगता है जब वो यहाँ पे अकेला रहा करता था। तभी क्रिस्टीना बोलती है कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। तो डैनियल बोलता है कि नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा। इसके अगले सीन में वो दोनों अपने अलग अलग रास्ते पे जाने लगते हैं। डैनियल वहाँ पे बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने पार्टनर को काफी जल्दी ही ढूंढ लो। और फिर क्रिस्टीना बोलती है कि मैं अपनी जर्नी में साउथ की तरफ जाने वाली हूँ। और डैनियल बोलता है कि जब तुम्हारी जर्नी खत्म हो जाए तो तुम मेरे गाँव आकर जरूर मुझसे मिलना, मैं अपनी फैमिली से तुम्हें मिलवाऊंगा। ऐसे में वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। आगे हमें क्रिस्टीना दिखाई जाती है जो कि कहीं पे जा रही होती है और तभी उसके सामने 2 बंदे आते हैं और वो दोनों बोलते हैं कि तुम अकेले सफर कर रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्या। और क्रिस्टीना बोलती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। जैसे ही वो दोनों बंदे उसके क्लोज आते हैं और वो दोनों ही बंदे जब उसका पूरा शरीर देखते हैं तो डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। क्रिस्टीना भी बोलती है कि लगता है ये दोनों मुझसे डर गए। इसके बाद हमें डैनियल और एलिस का सीन दिखाया जाता है जिसको ओल्ड लेडी ना पोषण बनाना सिखा रही होती है। वो बोलती है कि पोषण बनाने के लिए काफी ज्यादा सब्र रखना होता है और अगर तुम्हारी इंग्रेडिएंट्स की मात्रा थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाती है तो उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है। इधर डैनियल सच में गड़बड़ कर देता है क्योंकि इंग्रेडिएंट्स कुछ ज्यादा ही मिला देता है। इसके बाद वो माफी भी मांगने लगता है। वहां पे तभी एलिस बोलती है कि आपको माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप सच में काफी कमाल के हो, क्योंकि आप मेडिकल वाले पौधे के बारे में काफी कुछ जानते हो। ये सुनने के बाद डैनियल बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, बट फिर भी मैं पोषण बनाने में काफी ज्यादा बेकार हूँ। इधर एलिस ने काफी अच्छा पोषण बनाया था, इसीलिए वो ओल्ड लेडी बोलती है कि तुम जाके बाहर खेल सकती हो और एलिस बोलती है नहीं, मुझे अपनी मदर की हेल्प करवानी है। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है कि पिछली लाइफ में ड्रैगन था वो, इसीलिए मुझे पोषण बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती थी, इस कारण मुझे काफी ज्यादा कठिनाई हो रही है। और ग्रैनी बोलने लगती है कि तुम्हारा जो मैजिक है वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, बट तुम अभी भी पोषण बनाने में एकदम एक्सपर्ट नहीं हुए हो। बट तुम्हें फिर भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम गलतियों से ही सीखोगे और आगे जाकर तुम काफी अच्छा पोषण भी बना लोगे। इसके अगले सीन में डैनियल एलिस के घर पर खाना खाने के लिए गया होता है और वहां पर उसको बुलाने के लिए वो सभी को शुक्रिया बोलता है। इसके बाद डैनियल वहां पर रनिंग कर रहा होता है। तभी यहाँ एक लेडी डैनियल से दूध पीने के लिए कहती है और इसके बाद डैनियल का फ्रेंड हमें दिखाया जाता है जो कि काफी बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहा होता है। और डैनियल वहां पे आता है और बोलता है कि प्लीज मुझे माफ करना, काफी ज्यादा लेट हो गया मैं। उसका फ्रेंड बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम उस ओल्ड लेडी के साथ पढ़ाई कर रहे होगे। और डैनियल वो झोपड़ियों की तरफ देखकर सोचता है कि शायद वहां पर कोई मॉन्स्टर है। इसके बाद शाम को डैनियल उसी तरफ जाने लगता है। तभी वो जाकर देखता है कि वहां पर क्रिस्टीना बैठी होती है और वो अपने बालों को सुखा रही होती है। डैनियल क्रिस्टियाना को देखकर बोलने लगता है कि तुम सच में काफी ज्यादा सुंदर हो। उसकी बात सुनकर क्रिस्टियाना वहां पर काफी ज्यादा शर्माने लगती है।
इस पर डैनियल बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे बात करने का ढंग बिल्कुल भी नहीं आता है। और तभी क्रिस्टियाना काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलती है, तुम अपनी आंखें बंद कर सकते हो। डैनियल बोलता है कि मैं अपनी आंखें बंद क्यों करूं? तो क्रिस्टियाना बोलती है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, क्योंकि उसने कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं। और डैनियल बोलता है कि भगवान ने आंख दिया है तो शर्म करने की क्या जरूरत। इसके बाद क्रिस्टियाना उसे थप्पड़ लगा देती है। इसके बाद डैनियल माफी मांगने लगता है और पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? मुझे पता लगा था कि तुम अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए साउथ की तरफ गई होगी। तभी क्रिस्टियाना बोलती है कि मैं गई तो साउथ की तरफ थी, लेकिन जब मुझे लोग देखते हैं तो वो मुझसे डर कर भाग जाते हैं। तभी डैनियल बोलता है कि अच्छा, इसीलिए तुम मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए आई हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प करवा सकता हूँ, तुम मेरे विलेज में मेरे साथ आ सकती हो रहने के लिए। और ये सुनकर क्रिस्टियाना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी डैनियल बोलता है कि हाँ, तुम मेरे विलेज आ सकती हो, क्योंकि मेरे विलेज में ऑलरेडी काफी सारे डेमी ह्यूमंस रहा करते हैं। तभी क्रिस्टियाना बोलती है कि मुझे पता है ना कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और ह्यूमंस मुझसे काफी ज्यादा डरते हैं। और तभी डैनियल बताने लगता है कि हमारे विलेज में एक काऊ लेडी रहती है जो कि अपना मिल्क सभी को पिलाती है, और तभी लोग उसे काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोग तुमसे स्टार्टिंग में डरे, बट धीरे धीरे वो सभी तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। वैसे भी देखा जाए तो अगर तुम मेरे साथ मेरे गांव चलोगी तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। इधर क्रिस्टियाना बोलते हैं कि हाँ, मुझे भी सच में काफी अच्छा लगेगा। वो शर्माते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे गाँव चलूंगी। तो इसके बाद हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मॉन्स्टर मरा हुआ था। तो एडवेंचरर बोलते हैं कि यहाँ पे 3 दिन से मॉन्स्टर इसी तरीके से मरते जा रहे हैं। तभी लड़की बोलती है कि यहाँ पे ना एक दूसरे मॉन्स्टर का निशान है। तभी एक बंदा बोलता है, ऐसा लग रहा है कि ये लेमनस का निशान है। वो तो एक डेमी ह्यूमंस होते हैं, साथ ही काफी ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। वो आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहे हैं? आखिरकार उनका पर्पस क्या है? इसके बाद वो सभी लोग एक मीटिंग बिठाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग इसी बारे में बात करने लगते हैं कि लेमस जो होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और काफी रेयर भी होते हैं, मतलब कि काफी कम भी दिखाई देते हैं। तो आखिरकार वो हमें खाना क्यों ऑफर कर रहे हैं? ब्लेड बोलता है कि हमें ना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें भी अपनी आर्मी को तैयार करना होगा, उससे पहले वो हम पर हमला कर दें। हम उन्हीं पर हमला कर देते हैं। तभी दूसरे बंदे बोलने लगते हैं कि हमें थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सोल्जर्स भी काफ़ी ज़्यादा कम है। सबसे पहले हमें हमारे कैपिटल के वो बताना होगा कि वो हमारे यहाँ पर सोल्जर्स को भिजवा सकें। और इसके बाद तभी डैनियल बताने लगता है कि मुझे नहीं लगता था कि मॉन्स्टर ह्यूमंस के बीच में इतनी ज़्यादा दूरी बन चुकी है, बट जब वो क्रिस्टियाना को देखेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। हमें लेमन्स के बारे में सोचना चाहिए, और वो भी हमारे लिए बार बार खाना छोड़ कर जा रहे हैं, इसीलिए हमें उन पे एकदम से अटैक नहीं करना चाहिए। और तभी वहाँ पर एरिस भी आ जाती है। वो बोलती है कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था उसका रिजल्ट फाइनली आ चुका है। तभी ओल्ड लेडी उसको चेक करती है और बोलती है, ये तो बढ़िया न्यूज़ है, क्योंकि लेमन्स हमारे लिए कुछ बढ़िया संकेत लेके आए हैं। इसके बाद हमें डैनियल दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो बोलता है कि बस अब फाइनल स्टेप रह गया है। इसके बाद डैनियल क्रिस्टियाना के पास आता है और बोलता है कि अब हमें फाइनल स्टेप भी करना होगा। इधर हमें मालूम लगता है ये काम डैनियल ने करवाया था ताकि लोग क्रिस्टियाना को एक्सेप्ट कर सकें। अब असली समस्या थी ब्लेड एंड प्रीस्ट की। वो ताकतवर हैं, अगर उन्हें लगा कि तुम में कुछ गड़बड़ है तो वो तुम्हें गांव में नहीं रहने देंगे। इधर कल रात को वो प्लान बनाते हैं कि डैनियल जानबूझकर अपनी जान खतरे में डालेगा जिसे क्रिस्टियाना बचा लेगी। इधर उनका प्लान फेल होता है और एक रियल भालू वहां आ जाता है। इधर डैनियल बोलता है कि हमें भालू से लड़ना होगा, हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन एक बंदा होता है वो भालू के पास गिर जाता है और भालू उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था। लेकिन तभी डैनियल और क्रिस्टियाना वो दोनों उस बच्चे को कूद कर वहां से बचा लेते हैं, बट क्रिस्टियाना के ऊपर वो अटैक हो जाता है। उसके पीठ से काफी ज्यादा ब्लड लॉस होने लगता है। इसके बाद क्रिस्टियाना भालू की तरफ देखकर उससे बोलती है कि चुपचाप जंगल में चले जाओ। इसके बाद वो भालू जंगल में चला जाता है। इसके बाद सभी हंटर के ग्रुप आपस में बात करने लगते हैं। इधर फिर ब्लेड का मानना था कि ये लड़की हमारे लिए आफत बन सकती है, बट डैनियल कहता है कि यही वो लेमन है जिसने गाँव वालों को वो ऑफर दिया था। और तभी ब्लेड इसके बारे में पूछने लगता है कि आखिर तुमने गाँव वालों को वो ऑफर क्यों दिया, साथ ही तुमने उस बच्चे की जान बचाई क्यों। इसके बाद क्रिस्टियाना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ आप मुझे अपने गांव में रहने दे दीजिए। मेरी फैमिली में एक रूल होता है, जब मेरी एज कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम फैमिली वालों के साथ नहीं रह सकते, इसीलिए मैं आपके गांव में रहना चाहती हूं और कुछ समय बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं काफ़ी टाइम तक अकेली रही हूँ, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप कुछ दिन तो अपने गाँव में रहने की परमिशन मुझे दे दो। और रही बात इन बच्चों को बचाने की, तो इन दोनों की फैमिली है और अगर मैं इनको नहीं बचाती तो इनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती। और मेरे डैड भी ह्यूमन थे,
और मेरी मदर एक लेमन थी, बट वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा प्यार एक दूसरे से करते थे। तो इसीलिए मेरा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं किसी भी ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाऊं। इसके बाद तभी लेमन के पास गॉड का मैसेज आता है और वो बताती है कि जो लेमन है ये बिल्कुल भी इविल नहीं है। इधर क्रिस्टियाना बेहोश हो जाती है। इसके बाद डैनियल उसको बोलता है कि जल्दी से उसको विलेज में लेके चलो। इसके कुछ दिनों बाद क्रिस्टियाना के लिए वो लोग घर भी बना देते हैं। क्रिस्टियाना वो घर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। डैनियल बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, इसीलिए मैंने थोड़ा नॉर्मल सा ही घर बनवाया है। तुम घर के अंदर जाकर चेक कर सकती हो। अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद ना आए तो तुम मुझे बता देना, और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अभी मुझे बता सकती हो। इसके बाद वो घर चेक करती है, उसे वो घर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर हमारे 2 एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके जितने भी पार्ट आएंगे वो मैं ज़रूर से एक्सप्लेन करूँगा। सो गाइस, लाइक द वीडियो, subscribe the channel. I'll see you guys in the next video. Till then, bye.